सरकार की है, क्यों हम गरीब घर से बेघर है। कल को सरकार को हमारी जरूरत है। जितना पैसा वहाँ खर्च हुआ, अगर इतना मतलब ये जो जनता पड़ी इनके लिए होता तो जनता अच्छी सरकार बनती। आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे, जनता उनको सपोर्ट करती। इस बात को देखते हुए मतलब जो है कि ये नहीं लगता कि वो उसको सपोर्ट करेगी। उड़ा रहे हैं, ये जनता का रुपया है, वो उनके घर का रुपया नहीं है कि वो जैसे मर्जी चाहे उड़ा सकते हैं। देखें, मैं भी एक जनता में ही आ गया, आम आदमी, लेकिन उनके घर का पैसा नहीं है वो। अगर यही पैसा वो दंगा पीड़ितों के भविष्य में खर्च करते तो इनके बच्चे भी और ये लोग भी दुआ देते। उधर यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव सैफई महोत्सव के इनेकाद का दिफा कर रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि मुजफ्फरनगर फसादात और सैफई महोत्सव का तकाबुल नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आला का कहना है कि हुकूमत फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। मुजफ्फरनगर घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में उनसे पूछते हैं। अगर सवाल करना है मेरे से सवाल करो, मैं मुख्यमंत्री, मेरी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। और एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, राजनीतिक दल के लोग वहां गए भी, उनको भी मैंने कहा, आप अगर इनको वापस पहुंचाना चाहते हैं, घर में रहें, ठंड लगे, सुरक्षित रहें। हम भी भेजना चाहते हैं, आप भी भेजना चाहते हो। और जो मदद सरकार कर सकती थी वो की है मदद सरकार ने, और बड़े पैमाने की मदद की है। देश में कहीं भी इस तरह की घटना हुई होगी, कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर सरकार मदद करने के लिए आगे नहीं आई जितना समाजवादी पार्टी सरकार में आई। नहीं, आप याद करो, मुजफ्फरनगर की प्रेस में मैंने कहा था कि जो चाहेंगे मैं उनको लोहिया आवाज दे दूंगा। कोई लोहिया आवाज लेने के लिए तैयार नहीं। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। शुमाली हिंद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद ईटीवी नेटवर्क अब मजीद 5 रियासतों में नए चैनल्स शुरू करने जा रहा है। मगरबी बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में शुरू होने वाले 24 घंटों के न्यूज चैनल्स का 15 मार्च से पहले आगाज होने का इम्कान है। उर्दू और हिंदी न्यूज चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ही इन नए 5 न्यूज चैनल्स के हेड होंगे। टेलीविजन
शुमाली हिंद में न्यूज चैनलों की मकबूलियत से तहरीक पाकर ईटीवी नेटवर्क अब मगरबी बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी नए 24 घंटे के इलाकाई न्यूज चैनल शुरू करने जा रहा है। मगरबी बंगाल, कर्नाटक और गुजरात के चैनल बितरतीब बंगाली, कन्नड़ा और गुजराती जबानों में होंगे, जबकि हरियाणा, हिमाचल का मुश्तरका चैनल हिंदी में होगा। गौरतलब है कि मगरबी बंगाल, कर्नाटक और गुजरात में पहले से ही ईटीवी चैनल मौजूद हैं, लेकिन उनमें अक्सर औकात एंटरटेनमेंट प्रोग्राम यानी तफरीह के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं और इक्का दुक्का न्यूज बुलेटिन ही चलते हैं। अब मकामी नाजरीन के मुतालबे पर आने वाले इंतखाबात में इन रियासतों में अवाम को पल पल की ताज़ा तरीन और मुस्तनद खबरें देने के लिए ईटीवी नेटवर्क ने इन सभी रियासतों में एक आज़ाद और फुल टाइम रीजनल न्यूज चैनल चलाने का फैसला किया है। हिंदी और उर्दू चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र इन चैनल्स के भी हेड होंगे। पैनोरमा टेलीविजन प्रेजेंट्स 4 न्यू रीजनल चैनल्स। मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर भारत में ईटीवी न्यूज चैनल्स की सफलता से उत्साहित होकर ईटीवी नेटवर्क ने अब पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल में भी एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट 24 आवर्स रीजनल न्यूज चैनल खोलने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल का चैनल कलकत्ता से, कर्नाटक का चैनल बेंगलोर से, गुजरात का चैनल अहमदाबाद से और हरियाणा और हिमाचल का चैनल चंडीगढ़ और शिमला से संचालित होगा। ये सभी चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे, लेकिन हरियाणा का चैनल हिंदी भाषा में होगा। हमारी कोशिश है कि ये सभी चैनल्स 15 मार्च से पहले ऑन एयर हो जाएं, चालू हो जाएं, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम हर पल की, हर शहर की और हर पॉलिटिकल एक्टिविटी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। इन सभी राज्यों में इन नए ईटीवी चैनल्स के खुलने को लेकर काफी उत्साह है और लोग इनका वहां इंतजार कर रहे हैं। पैनोरमा टेलीविजन प्रेजेंट्स 4 न्यू रीजनल चैनल्स। ईटीवी की कोशिश है कि ये सभी चैनल 15 मार्च से पहले एयर हो जाएं। इब्तदाई मरहले में इन सभी चैनलों का इंतजाम हैदराबाद में वाक़े हेडक्वार्टर से किया जा रहा है, जबकि दूसरे मरहले में ये सभी चैनल मुताल्लिका रियासतों के सदर मकाम से चलाए जाएंगे, यानी ईटीवी बांग्ला कोलकाता से, ईटीवी कर्नाटक बेंगलुरु से और ईटीवी गुजरात अहमदाबाद से, जबकि ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ से चलाए जाएंगे। इन सभी राज्यों के मीडिया मार्केट में ईटीवी चैनलों के आने की इत्तला से काफी हलचल है, क्योंकि हर विधानसभा और लोकसभा इंतखाब के लिए ईटीवी के कवरेज को सबसे आला माना जाता है और इंतखाबी नताइज भी सबसे पहले ईटीवी ही पर दिखाए जाते हैं। इसलिए इन सभी रियासतों में अगले लोकसभा इंतखाबात से पहले पूरे तजस्सुस के साथ इंतजार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पैनोरमा टेलीविजन। कश्मीर के जिला बारामूला के मार्बल गांव में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात मिलने के बाद गांव का मुहासरा कर लिया गया। सुबह मिलिटेंटों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस और हिफाजती अमले ने मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहम रात के दौरान सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ ने हबाकदल इंतखाबी हल्के में नाकिस ड्रेनेज निजाम पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इलाके के ड्रेनेज निजाम को दुरुस्त किया जाए। संजय सराफ ने इलाके के दौरे के दौरान अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने उमूर सार्फिन महकमे पर जोर दिया कि इलाके के राशन घाटों पर ग़िज़ाई अजनास की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। की हालात आप खुद देख रहे हैं कैसी है। ड्रेनेजेस के यहाँ पर जो और पिट्स लगे हैं, ढक्कन नहीं है यहाँ पर। बर्फबारी के बाद में जहाँ यहाँ पर राशन डिपोज की प्रॉब्लम्स है, राशन डिपोज में खुला चावल नहीं आम आदमी को मिल रहा है। बिजली में तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक हो रहा है। कैपिटल में भी अगर हम लोग 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो हम नहीं समझते हैं कि हम लोग कश्मीर में कोई डेवलपमेंट प्रोसेस चला रहे हैं। सफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े के मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है।
खुबरागड़े की अमेरिका से हिंदुस्तान वापसी से पहले ही नई दिल्ली ने अमेरिका के एक सिफारतकार को 48 घंटों से भी कम वक्फे में हिंदुस्तान छोड़ देने की हिदायत दी है। जराये के मुताबिक नई दिल्ली में वाक़ अमेरिकी सिफारतखाने के डायरेक्टर रैंक के एक सिफारतकार को हुकूमत हिंद ने मुल्क छोड़ने की हिदायत दी है। जराये का कहना है कि हुकूमत हिंद ने अमेरिकी सिफारतखाने को हिदायत दी है कि तिव्यानी खुबरागड़े के रैंक के एक सिफारतकार से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। जराये के मुताबिक हुकूमत हिंद का मानना है कि खुबरागड़े केस में अमेरिकी सिफारतखाने का एक सिफारतकार मुलविस है। अमेरिकी सिफारतकार का नाम अभी वाज़ेह नहीं हो पाया है। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इन दिनों उन तमाम लोगों के चेहरे खिले हुए हैं जो गैर कांग्रेस व गैर भाजपा राजनीति के पैरोकार हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश कारात ने केजरीवाल की सफलता पर बहुत कुछ बोला। आप पार्टी से उनकी उम्मीद है तो सीपीआई के एबी बर्धन ने भी तीसरे विकल्प का आशावाद जताया है। सचमुच तमाम तरह की वामपंथी पार्टियां और छोटे दल दिन फिरने की उम्मीद में हैं। इनके साथ वे क्षेत्रीय दल और छत्रपति है जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। सो सवाल देशव्यापी आम आदमी मोर्चे का है। आप पार्टी के कुछ क्रांतिकारी और प्रगतिशील नेता मोर्चे के ख्याल में हैं। संदेह नहीं है कि यदि आपका हल्ला देशव्यापी हुआ और उसमें लोकसभा की कुछ सीटों का जुगाड़ बना तो उसकी धुरी पर तीसरे मोर्चे की हकीकत बनेगी। अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की रणनीति धुरी बनने की है। आम आदमी का जुमला सबको अपील करता है। दिक्कत यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति यदि आम आदमी की है तो लेफ्ट की भी आम आदमी की है। ऐसे में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की आम आदमी की राजनीति में भी बहुत खिंचाव बनेगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की नई टीम के ऐलान से ठीक पहले लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की तख्फीफ करने वाले कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने 10 स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसमें से एक के सदर जितेंद्र सिंह हैं। वो उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की तख्फीफ करेंगे। उनको छोड़कर बाकी 9 कमेटियों के सदर कांग्रेस के सबसे सीनियर व बुजुर्ग लीड चांद में से चुने गए हैं और एकाध को छोड़कर बाकी सबकी उम्र 70 साल के करीब है। यूपीए हुकूमत के सबसे बुजुर्ग वज़रा में शामिल बेला रवि, मल्लिकार्जुन खड़गे,
सुशील कुमार शिंदे, ऑस्कर फर्नांडिस, गुलाम नबी आजाद जैसे रहनुमा स्क्रीनिंग कमेटी के सदर बनाए गए हैं। 4 रियासतों के इंतखाबात के वक्त राहुल गांधी ने सीपी जोशी, मोहन प्रकाश, मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन जैसे तमाम जनरल सेक्रेटरीज को स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इस बार किसी जनरल सेक्रेटरी को स्क्रीनिंग कमेटी का सदर नहीं बनाया गया है। सवाल है कि क्या जनरल सेक्रेटरीज के कामकाज से मायूस होकर राहुल ने पुराने लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी है? कुछ माहिरीन का मानना है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि पार्टी के कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज बदले जाने हैं और ज्यादातर जनरल सेक्रेटरीज को इलेक्शन लड़ना है, इसलिए उन्हें इस काम से अलग रखा गया है। लेकिन ये तर्क भी गले नहीं उतरने वाला है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटियों की सुदूर बनाए गए खड़गे, शिंदे, चाको, बंसल, नारायण सामी वगैरह को भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा खुले तौर से आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को खारिज कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी से कहा है कि वो आपको संजीदगी से ले और उसका मुकाबला करने की तैयारियां करे। बताया जा रहा है कि बाकी लीडरान के मुकाबले फिलहाल दिल्ली और गुजरात में बीजेपी लीडरान ने आपको संजीदगी से लिया है। दिल्ली में बीजेपी एक कमेटी बना रही है जो आप लीडरान की सरगर्मियों पर नजर रखेगी। बीजेपी लीडरान का कहना है कि आपके वॉलंटियर पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं। आपके शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार भी सरकारी अफसरान को लेकर अपने इलाके में घूम रहे हैं और लोगों के काम करा रहे हैं। इसी बहाने वो लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए बीजेपी की कमेटी बनाई जाएगी। इसी तरह गुजरात में आपकी सियासी सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आप में शामिल होने वाले लीडरान, उनके साथ आने वाले लोगों, रैलियों में लोगों की तादाद की एक डिटेल बीजेपी रख रही है। बताया जा रहा है कि संघ ने बीजेपी लीडरान को कमर कस लेने के लिए कहा है। संघ की जानिब से बीजेपी लीडरान को किसी मुगालते में नहीं रहने और संजीदगी से इलेक्शन की तैयारियों के लिए कहा गया है। संघ ने अपने कैडर को भी बीजेपी लीडरान की मदद में लगा दिया है। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी के रहनुमा भी मीडिया ग्रुपों के सर्वे को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। हाल में हुए 2 मीडिया ग्रुपों ने सर्वे कराकर अरविंद केजरीवाल को वजारत उस्मा के दावेदार की मकबूलियत में दूसरे नंबर पर रखा है। लेकिन आपके लीडरान का मानना है कि जब उनके अपने सर्वे के आदाद शुमार आएंगे और उनके इन हाउस सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव उनका तजिया करेंगे, तब उनको भरोसा होगा। इस काम में माना जा रहा है कि अभी 2 महीने और लगेंगे, यानी जनवरी और फरवरी 2 महीने में आपका अपना सर्वे हो जाएगा। उसी बुनियाद पर केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने का भी फैसला होगा। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी तशहीर का डंका बजाना शुरू कर दिया है। उनकी तशहीर का तरीका भी अलग और अपना है। उन्होंने कांग्रेस या बीजेपी की तरह बाहरी एजेंसियों का सहारा लेने के बजाय तशहीर की अपनी हिकमत अमली तैयार की है। सोशल मीडिया पर उनकी सबसे ज्यादा तशहीर हो रही है। उनके अलावा टोपी और खुले तौर पर व आम गाड़ियों पर लगाए जाने वाले बैनर पोस्टर तशहीर का सबसे मौसर जरिया है। तशहीर का तीसरा जरिया आपके वॉलंटियर है जो अपने अपने इलाकों में तशहीर करते हैं। दिल्ली में यह हिकमत अमली काफी कामयाब हुई थी। अब इसे पूरे मुल्क में आजमाया जाएगा। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने आज लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस पार्टी में बदलाव और पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के अगले मरहले की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पहले वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। निस्फ घंटे की इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, इस बारे में बाज़ाब्ता तौर से कुछ नहीं बताया गया है। इसके फौरन बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में पार्लियामेंट के फरवरी में बुलाए जाने वाले पार्लियामेंट इजलास में बदनवानी खत्म करने के लिए लाए गए 6 बिलों को पास कराने के बारे में गौर किया गया। जराये के मुताबिक 17 जनवरी को होने वाले कांग्रेस कन्वेंशन और पार्टी में तोसी के मसले पर भी इस मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ। वजीर टेलीकॉम कपिल सिब्बल और पीएमओ के ममलिकती वजीर वी नारायण सामी को भी कोर ग्रुप की मीटिंग में बुलाया गया था, जबकि वो कोर ग्रुप के रुकन नहीं है। वीजा जालसाजी के इल्जाम में उलझी हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खोबरागढ़े मुकम्मल सफारती इस्तेस्ना मिलने के बाद हिंदुस्तान वापस लौट गई हैं, लेकिन अमेरिका में उनके ऊपर चल रहा मुकदमा कायम रहेगा। जुमेरात को अमेरिका ने यूएन मिशन में उनके तबादले को तस्लीम कर लिया और उन्हें जीवन वीजा जारी कर दिया, जिससे उनको मुकम्मल तौर पर सफारती इस्तेस्ना मिल गई और वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई। लेकिन उनके ऊपर मुकदमा चलता रहेगा और कभी भी अगर वो बिना मुकम्मल सफारती इस्तेस्ना के अमेरिका जाएंगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि उनके शौहर अमेरिकी शहरी हैं और उनके बच्चे भी अमेरिका में ही हैं। बताया जा रहा है कि हिंद अमेरिका के बीच एक मुआहदे के तहत देवयानी को मिली मुकम्मल सफारती इस्तेस्ना को अमेरिका ने मंजूर किया है और उनको हिंदुस्तान लौटने की इजाजत दी है। अमेरिका लौटने से पहले देवयानी के वकील ने तमाम इल्जामात से इनकार करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल पूरी तरह से बेकसूर हैं।
आम आदमी पार्टी की मेंबर साजी मुहिम बाज़ाब्ता तौर से आज से शुरू हो गई है। मेंबर साजी मुहिम के पहले दिन ऑनलाइन 3 लाख से ज्यादा अरकान बने। पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका हदफ 16 दिन तक चलने वाले इस मेंबर साजी मुहिम के दौरान 1 करोड़ अरकान बनाने का है। उन्होंने एक टेलीफोन नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 07798220033 पर डायल करके या आप मैसेज करके फौरी रुकन बना जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि 26 जनवरी के बाद भी आपकी रुकनियत मुहिम चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। आपने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में 300 ऑफिसेस खोले हैं और मैं भी आम आदमी नाम से पूरे मुल्क में मेंबर साजी मुहिम शुरू की है। बीजेपी में अपनी जनता पार्टी का इंतजाम करने वाले सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पार्टी को चाहिए कि वो साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह और साबिक IPS अफसर किरण बेदी को पार्टी में शामिल होने के लिए मदऊ करें। स्वामी ने अपनी पार्टी को मशवरा देते हुए ट्वीट किया है कि इन दोनों लीडरान को मदऊ करना चाहिए। इससे पहले किरण बेदी ने जुमेरात को ट्वीट किया था कि उनकी हिमायत केजरीवाल के बजाय नरेंद्र मोदी को है। उन्होंने कहा कि एक शहरी के नाते वो महसूस करती हैं कि बदनवानी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हिमायत की। उनके इस खुलेआम हिमायत के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इससे मायूस नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे मतलूब इंतहा पसंद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा हुआ है। उन्होंने दिल्ली में अपने माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनको इस बात की पुख्ता जानकारी है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और उसका बहुत बड़ा गैर कानूनी कारोबार है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल उनके अमेरिका दौरे के दौरान इस पर वहाँ के अटॉर्नी जनरल से बातचीत हुई थी और दोनों ममालिक में तय हुआ था कि वो दाऊद के बारे में आपस में इत्तलात का लेन देन करेंगे। सुशील शिंदे ने इशरत जहां के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल के चैलेंजेस के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इससे बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं और ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपनी पार्टी को मशवरा देते हुए कहा है कि वजारत उज़्मा के दावेदार को पेश करने के मामले में पार्टी को एहतियात बरतना चाहिए। उन्होंने सहाफियों से कहा कि वो पहले से कहते आ रहे हैं कि जमहूरियत में इंतखाब शख्सियतों के नाम पर नहीं होता है बल्कि पार्टियों की पॉलिसियों और प्रोग्राम के इशू पर लड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट या असम्बलियों के लिए मुंतखब किए गए अरकान अपना रहनुमा मुंतखब करते हैं जो वजीर आजम या वजीर आला का दावेदार होता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में एक वजीर आजम होता है और एक शैडो वजीर आजम भी होता है और यकीनी तौर से अपोजिशन की रहनुमा के नाते शैडो वजीर आजम सुषमा स्वराज है। दिग्विजय सिंह के इस बयान से राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश किए जाने के मसले पर पार्टी की कशमुकश जाहिर हुई है। गौरतलब है कि 17 जनवरी को कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश किए जाने का मुतालबा पार्टी में उठ रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने जबरदस्त तामझाम के साथ हुए सैफई महोत्सव पर वजाहत की है। उन्होंने मीडिया की खबरों को गलत बताते हुए कहा है कि इस महोत्सव पर 300 करोड़ रुपए नहीं खर्च हुए। उन्होंने मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ माहौल बनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की खबरें दिखलाई हैं उनको इसका हिसाब देना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि सैफई महोत्सव पर 6-7 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। उन्होंने मीडिया पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो वजीर आला है, इस नाते उनसे मुजफ्फरनगर फसादात के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन फिल्म अदाकारों से इस बारे में सवाल पूछना कहां तक जायज है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुझे जाना है यार। अरे खेती है ना, उधर चला जा। ओके। इधर नहीं, शौचालय है ना साहब। ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी।
आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया मसला आया तो इसलिए आप उस चीज को जब जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी अगले इलेक्शन के लिए क्या फिर अपनी पुरानी हलीफ जमातों के साथ ही तालमेल करेगी? इस बारे में AICC कन्वेंशन में कुछ ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले कांग्रेसी लीडरान की सरगर्मी से इसका कुछ इशारा मिलता है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी दोनों दिल्ली में RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव से मिले हैं। इससे बिहार में RJD के साथ तालमेल का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी तरह गुलाम नबी आजाद ने तमिलनाडु के साबिक वजीर आला करुणानिधि से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस करुणानिधि और कैप्टन विजयकांत को साथ लेकर एक मजबूत इत्तेहाद तैयार करना चाहती है। झारखंड में पार्टी अपने पुराने हलीफ JMM के साथ हुकूमत चला रही है और महाराष्ट्र में भी NCP की नाराजगी खत्म करके उसे मना लिया गया है। पार्टी के कुछ रहनुमा मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ इत्तेहाद की मुहिम चला रहे हैं, तो असम के वजीर आला तरुण गोगोई बदरुद्दीन अजमल के साथ इत्तेहाद के लिए आगे बढ़े हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पहले अपने एक दिन के अमेठी दौरे को दिन भर के लिए कराया था और बाद में उसे मुलतवी कर दिया। कहा जा रहा है कि जिस रामलीला मैदान में राहुल की रैली मुनाकिद होनी थी, वहां बारिश की वजह से पानी जमा हो गया और मैदान गीला है। इसी मैदान पर 12 जनवरी को कुमार विश्वास की रैली होनी है। अगर वो अपनी रैली करते हैं तो ये उनकी और उनके कारकुनान की बड़ी दिमागी तौर पर जीत होगी। कांग्रेस के कई लीडरान का मानना है कि राहुल को अमेठी जाना चाहिए था। रैली के अलावा स्टेट बैंक के ब्रांचेस का इफ्तिताह होना था, रेल नीर की यूनिट और रेलवे के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया जाना था और सबसे अहम यह है कि राहुल की कारकुनान के साथ मीटिंग होनी थी। रैली नहीं होती तो ये तमाम काम होते। अब आपके लीडरान का कहना है कि आम आदमी पार्टी की रैली का रिस्पांस देखने के बाद राहुल की रैली कराई जाएगी, इसलिए उनका दौरा मुलतवी कर दिया गया है। भारत की राजनीति में फिलहाल नरेंद्र मोदी नंबर 1 पहलवान है। इस कारण गैर भाजपावाद की कोशिशें दिनों दिन बढ़ेगी। तभी केजरीवाल पर कांग्रेस से लेकर लेफ्ट की उम्मीदें पैठनी है। आप में हवा भरी जाएगी तो इसके इर्द गिर्द तमाम किस्म के लोग व ग्रुप जमा होंगे। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। आम आदमी पार्टी को तीसरा मोर्चा बताया जाने लगा है। कांग्रेस के कई रहनुमा तो आपको दूसरा मोर्चा बनाने में बेताब थे, लेकिन पार्टी की जानिब से सख्ती किए जाने के बाद ऐसे रहनुमा अब शायद खामोश हो जाएंगे। लेकिन तीसरे मोर्चे की सियासत करने वाले लीडरान की सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। उनको लग रहा है कि आपके तौर पर एक पार्टी और अरविंद केजरीवाल के तौर पर एक रहनुमा मिल गया है, जिसके इर्द गिर्द तीसरे मोर्चे का ताना बाना बुना जा सकता है। चूँकि अप्रैल मई में होने वाले आम इंतखाबात का एक महवर नरेंद्र मोदी बने हैं, इसलिए सबको उनसे मुकाबला दिख रहा है। ऐसे में गैर बीजेपी वाद की सियासत करने वाली सेकुलर पार्टियों को भी आपसे काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसवाद की सियासत करने वाली पार्टियां अपने को आपसे कम नहीं मानती हैं। बाया महाज जमातों के रहनुमा भी वैसे ही सादगी से रहते हैं, जिसका ढिंडोरा अरविंद केजरीवाल के लिए पीटा जा रहा है।
सियासी और उसूली शफाफियत में भी लेफ्ट का जवाब नहीं है। लेफ्ट के अलावा ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और नवीन पटनायक तक सभी साफ सुथरी सियासत में यकीन करते हैं। फिर ये कैसे अरविंद केजरीवाल को रहनुमा मानेंगे, ये एक अहम सवाल है। तमाम तरह के इलाकाई पार्टियों से अभी आम आदमी पार्टी का फासला बना हुआ है। इलाकाई पार्टियां आपको अपना मुखालिफ मान रही हैं। उनको लग रहा है कि कहीं आप उनके वोट बैंक में सेंध न लगा दे, जैसा उसने दिल्ली में किया। दिल्ली में आपने कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा नुकसान